वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 इंग्लिश पोएम नंबर 4 है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिस्फ्री, थिंक अबाउट। तो एक क्वेश्चन तो ये है और इसके अंदर ये 3 क्वेश्चन और हैं, तो इनको बारी बारी से आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ प्लेसेस इनिस्फ्री। देखो इनिस्फ्री एक कैसी जगह है, बिल्कुल शांत, पीस है, वहां लेक है, वहां नेचर है, नेचुरल ब्यूटी है और शहर का कोई भी शोर शराबा वहां पर नहीं है। तो बस आंसर में आपको लिखना है इनिस्फ्री इज अ ब्यूटीफुल प्लेस विद फुल ऑफ नेचर। अब इसी का जो पार्ट था वो था द 3 थिंग्स द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक देयर। पोएट जो है अपने चाइल्डहुड वाले दिनों को याद करता है और वो वापस से उसी जगह पे जाना चाहता है इनिस्फ्री में। तो वो कौन कौन सी 3 चीजें करना चाहता है? एक तो वो इस तरह का एक कॉटेज बनाना चाहता है, ठीक है, आपने गाँव में छप्पड़ वाली इस तरह की कुटिया देखी होगी, हट देखी होगी। दूसरा वो 9 रोज उगाना चाहता है बीन्स की, जिससे उसको खाना मिल सके। और वो एक हाइव लगाना चाहता है, छत्ता, जिसपे मधुमक्खियां आएंगी और जिससे उसे बीच बीच में क्या मिल जाए? हनी। हनी मतलब शहद मिल जाए। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द पोएट वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्मॉल हट। देखो वो एक छोटी सी हट बनाना चाहता है क्ले एंड वेटल्स की। क्ले होती है मिट्टी और वेटल्स होती है वो जो डंडियां वो लगाएगा। ही विल हैव अ 9 बीन रोज। रोज लगाना चाहता है 9, किसकी? बीन्स की, जिसके उससे बीन मिलती रहे, खाना मिलता रहे। एंड ए हाइव फॉर द हनी बीज, और हनी बीज के लिए एक छत्ता लगा देगा जिसमें हनी बीज आएंगी और उसको शहद मिलता रहे। What he hears and sees there and its effect on him। स्टैंजा 2 में दिया गया किस किस चीजों को वो सुनता है, क्या क्या वो देखता है और उसका असर क्या होता है। तो सबसे पहले वो मॉर्निंग में उठता है, क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है उसकी आवाज से। रात में उसको स्टारी यानी कि तारों भरी रात दिखाई देती है। नून में उसको पर्पल ग्लो दिखाई देता है। और क्योंकि वहां शहर का शोर शराबा नहीं है तो उसको क्या मिलती है? बहुत ज्यादा पीस, शांति मिलती है और वो बड़ा खुश होता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? ही हियर्स द क्रिकेट। क्रिकेट मतलब मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है एन इंसेक्ट, वो इंसेक्ट का गाना सुनता है। ही सीज द मिडनाइट शाइन, और रात में वो रात को चमकती हुई रात देखता है क्योंकि उसमें तारे भरे हुए हैं। एंड अ पर्पल ग्लो एट नून, और नून में पर्पल सा ग्लो देखता है। ही फील्स हैप्पी एंड गेट्स पीस ऑफ माइंड, वो खुश भी होता है और उसको वहां पर क्या मिलती है? पीस ऑफ माइंड मिलती है। नेक्स्ट, वॉट ही हियर्स इन हिज हार्ट स्कोर, मतलब वो अपने दिल की गहराइयों तक क्या सुनता है। इवन व्हेन ही इज फार अवे फ्रॉम इनिस्फ्री। पहले हम इमेज से समझेंगे। जब वो इनिस्फ्री में नहीं है, शहर में है, वहां पे परेशान है, वो शहर की लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी वो उन चीजों को याद करता है कि इनिस्फ्री कितनी शांत जगह थी, वहां पे जो लेक बहती है उसकी जो आवाज आती है कल कल, वो कितनी शांति देने वाली है। तो आंसर लिखेंगे द पोएट हियर्स द लैपिंग ऑफ लेक। चिल्ड्रन अगर आपने पानी की, बहते हुए पानी की आवाज सुनी हो तो कल कल वो बड़ी अच्छी लगती है। इवन व्हेन ही इज फार अवे, ये इवन व्हेन ही इज फार अवे पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन से उतारा है। अब देखो ये पूरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है। बाय नाउ यू मे हैव कंक्लूडेड दैट इनिस्फ्री इज अ सिंपल नेचुरल प्लेस। अब तक आप समझ गए होंगे जो इनिस्फ्री है वो सिंपल और नेचुरल प्लेस है जहां फुल ऑफ ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी है, शांति है, पीस है। हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट इट विद वेयर ही इज नाउ स्टैंड्स। और कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कैसे वो अलग है जहां पे पोएट अभी है। पोएट अभी है शहर की लाइफ में। शहर में क्या है? हर जगह धूल धक्कड़ है, हर जगह पॉल्यूशन है, नॉइज है, शोर शराबा है, हर जगह ग्रे कलर के रोड्स हैं, ठीक है, किसी के पास कोई टाइम नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है, एकदम पीस, लेक बह रही है, बर्ड्स आ रहे हैं, है ना, हर चीज बहुत अच्छी है। आंसर कैसे लिखेंगे? ये पूरा यहां से लेके यहां तक तो क्वेश्चन है। द पूरा क्वेश्चन में से द पोएट कॉन्ट्रास्ट द सिंपल नेचुरल प्लेस, पूरा क्वेश्चन से लिखा। इनिस्फ्री नेचुरल प्लेस क्या है? इनिस्फ्री विद डल रोड्स, उसको कंपेयर कर रहा है कितने गंदे रोड हैं शहर के, ग्रे पेवमेंट, हर जगह रास्ते बने हुए हैं पक्के ऑफ द सिटी। वेयर देयर इज नो पीस ऑफ माइंड लाइक इनिस्फ्री, और इस जगह पे शहर में कहीं पे भी पीस ऑफ माइंड नहीं है।
इनिसफ्री की तरह। डू यू थिंक इनिसफ्री इज ओनली अ प्लेस और a स्टेट ऑफ माइंड? डज द पोएट एक्चुअली मिस द प्लेस? अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनिसफ्री क्या है, उसकी केवल इमेजिनेशन है या सचमुच में कोई जगह है? नहीं भैया, सचमुच में एक जगह है, यहाँ पे पोएट ने अपना चाइल्डहुड बिताया था। आंसर लिखेंगे, इनिसफ्री इज अ रियल प्लेस विद फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। इनिसफ्री एक रियल प्लेस है जहां पे नेचुरल ब्यूटी है, नेचर है ना, पेड़ पौधे हैं, लेक है, तरह तरह के बर्ड्स हैं। डज द पोएट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ इट्स बॉयहुड? क्या पोएट को सचमुच में अपने बचपन में जो दिन उसने इनिसफ्री में बिताए थे, क्या उनकी याद आती है? यस। पूरा क्वेश्चन, द पोएट मिसेस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज विच ही स्पेंट इन इनिसफ्री। जो उसने अपने बचपन के दिन जो इनिसफ्री में बिताए थे, जो बिल्कुल शांतिपूर्वक जगह थी। ही डज नॉट लाइक सिटी लाइफ। मैं लास्ट में पूछूंगा उसको कौन सी लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है। शहर की जो पॉल्यूशन से भरी, भाग दौड़ से भरी जो जिंदगी है, सिटी लाइफ, वो उसको पसंद नहीं है। चिल्ड्रन, इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिल रही है, मजा आ रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। इसके साथ साथ आपको गुड न्यूज दे दूं, जैसा कि अब आप क्लास 9th में आ गए हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। तो आज ही हमारे एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख सब्सक्राइबर बस अब होने ही वाले हैं। ठीक है, इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। लुक एट द वर्ड्स द पोएट यूजेस टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज एंड हियर्स एट इनिसफ्री। इन चीजों को देखो, इन वर्ड्स को, जो उसने इनिसफ्री को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया, इनका मतलब बताना है। एक एक करके तीनों करेंगे। सबसे पहला है क्वेश्चन है बी लाउड ग्लेड। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स पोएट सीज हनी बीज मेकिंग हाइव। पोएट क्या देखता है कि इनिसफ्री में जो हनी बी है, मधुमक्खियां हैं, वो अपना छत्ता बना रही हैं एंड प्रोड्यूसिंग बजिंग साउंड। चिल्ड्रन, जब मधुमक्खियां एक बजिंग साउंड, इस तरह की आवाज क्रिएट करती है। दूसरा है इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग। लिनेट एक बर्ड का नाम है। इट मीन्स दैट इन इवनिंग पोएट सीज लिनेट बर्ड्स। इनिसफ्री में उसको बहुत सारी बर्ड्स दिखाई देती हैं, वहां पे लिनेट बर्ड्स बहुत ज्यादा मिलती हैं, फ्लाइंग हियर एंड देयर, इधर उधर उड़ती हुई। ही लाइक्स दिस सीन, और उसको ये सीन बहुत ज्यादा पसंद आता है। और तीसरा है लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स, व्हाट पिक्चर्स डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड। जो लेक का पानी जो एकदम शांति से कल कल करते हुए बहता जा रहा है, उससे क्या इमेज क्रिएट होती है? लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स, पूरा क्वेश्चन से लेगा, क्रिएट अ पिक्चर ऑफ काम एंड सूदिंग पिक्चर्स। एकदम हम रिलैक्स हो जाते हैं इन आवर माइंड, अपने दिमाग में। अब देखो, अब ये कह रहा है कि लुक एट दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स को देखो, पीस कम्स ड्रूलिंग स्लो, ड्रूपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। यहाँ पे वो इनिसफ्री की ब्यूटी को बता रहा है कि कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है शहर की तरह, आराम से सुबह हो रही है, जो क्रिकेट जो इंसेक्ट है वो गाना गा रहा है। इन सारे वर्ड से आपको क्या पता चलता है? दीज वर्ड्स मीन दैट इनिसफ्री इज फुल ऑफ पीस एंड नो ह्यू एंड क्राई लाइक सिटी। कि इनिसफ्री में बिल्कुल शांति है, वहां पे कोई धमा चौकड़ी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है सिटी की तरह। क्रिकेट जो इंसेक्ट है वो सिंग, वो गाना गाता है, एंड मेक द इन्वायरमेंट मेलोडियस, और पूरे इन्वायरमेंट को मेलोडियस मतलब एक खुशनुमा बना देता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, मैंने अभी बताया भी था। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। व्हाट डज पोएट हेट? पोएट को किस चीज से वो नफरत करता है? इनिसफ्री से, सिटी से, या हनी बी से? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।